हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 12 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। आपने अभी तड़ित, झंझा अथवा तड़ित के विषय में अध्ययन किया था। जो बिजली चमकती है उसके बारे में आपने अध्ययन किया है। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन एवं संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश करती है। जब बिजली चमकती है तो आपने कभी सुना होगा या फिर पढ़ा होगा या फिर अपने घर वालों से पूछना कि बड़े पैमाने पर विनाश का कारण करती है, विनाश का कारण बन सकती है। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बढ़ रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित या तथा चक्रवात की संभावना भी रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपाय के लिए हमारे पास समय होता है। मतलब जो ये परिघटनाएं घटती हैं उनसे होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। यहाँ पर देखिए भाई, ऐसे ज़मीन में यहाँ पर ऊपर एक ऐसा तड़ित चालक भवन में लगाया गया है, और लगाना भी चाहिए, जिससे क्या होगा, जब तड़ित या बिजली चमकेगी तो उससे हमें सुरक्षा प्रदान होगी। तथापि एक ऐसी परिघटना है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हमें अभी तक विकसित नहीं कर पाए हैं। हम अभी तक ये भी विकसित नहीं कर पाए हैं कि ये भूकंप है, ये विशाल स्तर पर जन जीवन और संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। यदि हम बात करें, 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी और तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया। पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया। अपने माता पिता से इन भूकंपों द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए तथा समय के समाचार, उस समय जो समाचार पत्र या पत्रिकाओं से इन भूकंपों के द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्रों को इकट्ठा कीजिए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। भूकंप क्या है? ये तब आता है जब ये आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को हम कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे ये कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि भूकंप क्या है। तो आइए, भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका है। ये पृथ्वी की भूपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। यहाँ पर आप ये भूकंप का डायग्राम देख सकते हैं। कश्मीर में जो भूकंप आया था 8 अक्टूबर 2005 को, उसका चित्र है। प्राय इनको नोटिस नहीं किया जाता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवन, पुलों, बांधों, लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनके जीवन की संपत्ति की विशाल हानि होती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन, सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर के एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए। भारत में पूर्वी तटीय और अंडमान निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित करें जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंचती थी। अपने माता पिता, परिवार तथा अन्य बूढ़े बूढ़ों अथवा पास पड़ोस के भारत में सुनामी के कारण तथा नुकसान की जानकारी एकत्र कीजिए। भूकंप का क्या कारण है? मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के सींग पर टिकी है तथा जब सांड एक सींग से दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। ये कैसे सत्य हो सकता है? प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे। उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसे बूझों की दादी ने सुनाई द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इस प्रकार की कथाएं प्रचलित थी। तो देखिए, पृथ्वी के अंदर भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं। पहली बोलती है कि पृथ्वी के अंदर जब भूकंप आता है तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो अब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह हम जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई में गड़बड़ी के कारण भूस्पंदन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपट्टी कहते हैं, जो पृथ्वी के जो भीतर सबसे ऊपरी परत जो होती है भूपट्टी, इसमें गड़बड़ी के कारण ही भूकंप आते हैं। ये यहाँ तक देख ली पृथ्वी की संरचना है। इसमें सबसे ऊपरी परत भूपट्टी है, ये प्रवार क्षेत्र है, ये बाह्य कोड है और आंतरिक कोड है।
पृथ्वी की ये परत एक खंड में नहीं है। पृथ्वी की जो परत एक खंड में नहीं है, ये टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब एक दूसरे से रगड़ खाती है तो टक्कर के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्लेटें देख सकते हैं। जैसे जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे नीचे चली जाती है तो इस कारण भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और ये विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। टकराती प्लेटें, रगड़ती प्लेटें, पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं? यद्यपि हम भूकंप के आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक ये संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकें। पहेली बोलती है, मैंने कहीं पढ़ा है कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूस्पंदन उत्पन्न हो सकता है। तो पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं भूकंप। परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण होते हैं। भूकंप प्लेट की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्लभ क्षेत्र होती हैं, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों में भूकंपी क्षेत्र तो भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान, सिंध, गंगा के मैदान, दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ देखिए सारी भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ, जैसे तिब्बत का पठार है, हिमालय है, गंगा का मैदान है, माउंट एवरेस्ट सारे हैं। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंप को रिक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक होता है तथा तथा कश्मीर में दोनों भूकंप का जो परिणाम था 7.5 से अधिक। एक भूकंप लेखी का आरेख है। यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है। यहाँ क्या होता है, भूस्पंदन पृथ्वी की सतह पर तरंग उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ये उपकरण मात्र एक कंपनयान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन करने लगता है। इसके कंपनयान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा होता है। ये पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, भूकंप की सतह पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। जैसे चार्ट पेपर है, पेन है, डोरी है, लोलक है, घूर्णी ड्रम है, टोंक है आदि। ठीक है। विज्ञान में अन्य बहुत से पैमाने की भांति डेसिबल एक अन्य उदाहरण है। रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं है, अर्थ ये है कि इस पैमाने से 6 परिणाम के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिणामी भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक होती है। वास्तव में परिणाम में 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा से है। इसलिए 6 परिणाम के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिणाम के भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक होती है। तो यहाँ पर लिखा है ना कि यहाँ 4 परिणामी भूकंप है, 6 परिणामी भूकंप। तो जो 6 परिणामी भूकंप होता है वो इससे 1000 गुना अधिक होता है। भूकंप से बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो उपरोक्त चर्चा में हमने ये सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने ये भी देखा है कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। अतः ये आवश्यक है कि हमें हर समय पर इनके बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपी क्षेत्र जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है, में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा होता है कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सकें। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। उचित ये है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। अत्यधिक भूकंप, यदि हम बात करें तो अत्यधिक भूकंप क्षेत्रों में भवन निर्माण
भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इमारती लकड़ी का उपयोग अच्छा होता है। ये ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती। मतलब हमें पत्थरों की जगह पर मिट्टी या इमारती लकड़ी का उपयोग करना चाहिए भवन निर्माण के लिए, ताकि जब भूकंप आए तो अत्यधिक हानि न हो। अलमारी इत्यादियों की दीवारों को के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, जिससे वे आसानी से न गिरे। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक गीजर जो होता है आदि को दीवार में न लटकाएं। लटकाते समय सावधानी रखें, मतलब ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरें। चूँकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग जाती है, तो आवश्यक है कि सभी भवनों में, विशेषकर ऊंची इमारतों के अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में आप बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें। इसके झटके के रुकने तक वहीं रहें। ऊंची है ना, तथा किसी ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहे जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर को तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवन है, वृक्ष है तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें तथा एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार बस में हैं तो बाहर न निकले। ड्राइवर से कहें कि धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन समाप्त होने से पहले बाहर ना निकले। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम कल इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लास्ट चैप्टर है 13, जो 13वां चैप्टर बचा हुआ है उसे हम कंप्लीट करेंगे और इस 8th क्लास की एनसीईआरटी को जल्दी फिनिश करेंगे। अब तक ये कंप्लीट हो जाती, लेकिन तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उस कारण से डिले पे डिले होता जाता है। तो आप पढ़िए, आप इतना पढ़िए, आपको समझ आएगा। मैं कोशिश करूँगी आगे आप सभी के लिए कि अब मैं इसे और अच्छे से आपको समझा पाऊँ, पूरा डिटेल में आपको एक एक चीज़ बता पाऊँ। मेरी कोशिश जारी रहेगी आप लोगों तक फ्री में ये कंटेंट उपलब्ध कराने की, ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। और जो आपको समझ नहीं आता है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम बात करेंगे कल।